Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 55. आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएशन. ये आपकी एनसीईआरटी बुक पे आपको मिल जाएगा पेज नंबर 128 पे. एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. देखो, हमने जान लिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमने जान लिया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है. तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, 10 बार पॉज करके देखना कुछ नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो बात की जाए फॉर्मेशन की. देखो, एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं डिफरेंस वीडियो बनाता हूं मैं 3 कॉलम्स में डिवाइड करता हूं. फर्स्ट कॉलम में आपका बेसिस है. इस बेसिस पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बाइसेक्ट करेंगे. और सेकंड कॉलम में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है एंड थर्ड कॉलम में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. बात की जाए बेसिस की, तो फॉर्मेशन की कैसे फॉर्म होती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म डेलिबरेटली इन अ प्लान्ड मैनर. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डेलिबरेटली फॉर्म होती है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती, ये ऑटोमेटिक नहीं होती, जानबूझ करके क्रिएट की जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ क्रिएट की जाती है. कौन करता है इसे क्रिएट? हमने पढ़ा था, इसे टॉप लेवल क्रिएट करता है. क्यों क्रिएट करता है? बिकॉज आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करनी है तो सिस्टमैटिक ही करोगे ना. आपको बताना पड़ेगा कौन सुपीरियर है सबॉर्डिनेट को, और आपको बताना पड़ेगा सुपीरियर को कि उसके अंदर कितने सबॉर्डिनेट काम करते हैं. सो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है और बहुत सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है. वहीं टू द कॉन्ट्ररी बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्लानिंग. एक होता है डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ करके करना. एक होता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अकस्मात हो जाना, ऑटोमेटिक हो जाना. ठीक है. सो बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कोई जानबूझ करके नहीं करता है ना, स्पॉन्टेनियसली हो जाती है. आप किसी से दोस्ती जानबूझ करके नहीं करते, ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्डिंग उससे हो जाती है. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल बनाता ही नहीं है, इसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, ये स्पॉन्टेनियसली हो जाती है. ऐसा थोड़ी ना होता है आप स्कूल जा रहे हो और आप सोचते हो कि आज मुझे टारगेट है मेरा, मुझे 4 लड़कों से दोस्ती करनी है और बहुत गहरी दोस्ती करनी है, लाइक दैट. समझ में आया? ऐसा नहीं होता ना. सो ये सब स्पॉन्टेनियस होता है, एम्प्लॉयज के बिहेवियर की वजह से होता है, और ये जो होता है ये डेलिबरेटली होता है और प्लान्ड मैनर में होता है. देन बात की जाए पर्पस की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाई जाती है? सिर्फ एक पर्पस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको अचीव करना होता है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी आपके ऑफिस का गोल है, जिसके लिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए वो सब ऑफिस आ रहे हैं, उस गोल को सेटिस्फाई करना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है. वहीं बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे जाता है, उनके सोशल बिहेवियर पे जाता है, कि उनको साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, ऑफिस में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कोलीग्स हैं जिनसे मैं एटलीस्ट प्रोफेशनली ओपन हो सकता हूं. ठीक है. देन बात की जाए बिहेवियर ऑफ मेंबर्स की, कि मेंबर्स कैसा बिहेव करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज कैसा बिहेव करते हैं. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर है वो मैनेजर डिसाइड करता है. ठीक है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लास टीचर पे शाउट नहीं कर सकते स्कूल में. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, वो आपसे बड़े हैं हायरार्की में, आप उनसे छोटे हो. लेकिन अगर आप मॉनिटर हो तो आप अपने बाकी क्लासमेट्स पे शाउट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप हायरार्कियल स्ट्रक्चर में उनसे बड़े हो. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है बिल्कुल फॉर्मल बिहेवियर होता है. ठीक है. और बहुत ही ज्यादा लेजिटिमेट बिहेवियर होता है, और ये जो बिहेवियर होता है ये मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन किससे कैसे बात करेगा. लाइक अगर कोई आपका सुपीरियर है तो वो आपको डांट सकता है, वही पर्सन अगर आपका कोलीग बन जाता है तो वो आपको डांट नहीं सकता, उसके पास वो राइट नहीं है. बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैनेजमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है. कोई भी कैसी भी बातें कर लेता है, रूमर्स फैला देता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है. हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट से जाकर के बात कर रहा हो. ठीक है. लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर के आती है तो फिर मैनेजमेंट इंटरफेयर कर सकता है, मैनेजमेंट उनकी दोस्ती तोड़ सकता है, मैनेजमेंट उनको डांट सकता है, फटकार सकता है, उनको डरा और धमका सकता है. समझना इस चीज को
कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का बिहेवियर स्ट्रिक्टली मैनेजर्स गाइड करते हैं। लाइक आपको क्लास में कैसे बिहेव करना है ये प्रिंसिपल आपको बता देती है। स्कूल में एडमिट हो रहे हो तो ऐसे बिहेव करोगे, टीचर्स से बदतमीजी नहीं करोगे, लाइक दैट। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप में बैठे हो तो आप गाली गलौज भी कर सकते हो, अपने दोस्त को गाली देकर के भी पुकार सकते हो, उसको छेड़ भी सकते हो, उसको चिढ़ा भी सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों की दोनों की दोस्ती पूरे क्लास का एनवायरमेंट हार्म कर रही है आप और आपके फ्रेंड की, तो क्या होगा, टीचर आपका प्लेस चेंज कर देगा, आपको वार्निंग दे देगा। सेम एग्जैक्टली यहां पर होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि वैसे तो मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट्स, ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं बिहेवियर एम्प्लॉयज का, तो फिर मैनेजर इंटरफेयर करता है या मैनेजमेंट इंटरफेयर करता है। देन नेक्स्ट बेसिस है हमारा स्ट्रक्चर। बात की जाए स्ट्रक्चर की, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है। एग्जैक्टली आपको पता होता है आपका सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, एक प्रॉपर स्केलर चेन बनती है वहां पे, और ये क्लियरली डिफाइन करता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, राइट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है। रिमेंबर डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, कितने प्रीफिक्स होते हैं ये, है ना, इनमें डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कितने प्रीफिक्स होते हैं, ये सब जो है बिल्कुल स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन स्ट्रक्चर को देख करके आप क्लियरली बता सकते हो। अगर मैं आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाऊं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप बता दोगे कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, सो यहां पर नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, कोई स्केलर चेन नहीं होती। और खुद सोचो ना, यारी दोस्ती में कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होती है क्या? कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होती, सब इक्वल होते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत छोटा हो आपसे अथॉरिटी में प्रोफेशनली, लेकिन वो आपका बहुत जिगरी दोस्त हो सकता है आपके ग्रुप का लीडर हो वो। आया आपको समझ में? नेक्स्ट, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए कि इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो स्केलर चेन से पास होगी। लाइक अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि ए अगर टॉप लेवल पर है, ए बॉस है और ई सबसे बॉटम लेवल पर है, और ए ई से कनेक्ट करना चाहता है, तो उसे पूरा स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता था। वो बी के पास जाएगा, बी से सी के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, सी से डी के पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, डी से फिर ई के पास आएगी, ठीक है। लेकिन बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो कोई फिक्स पाथ नहीं है इन्फॉर्मेशन पास करने का, ठीक है। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त को भी कोई सी भी इन्फॉर्मेशन कभी भी दे दो, ठीक है। देन मैनेजर्स जो होते हैं यूजुअली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। मतलब कैसे, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, जैसे स्कूल में भी है ना, मान लो आपको ट्रिप पे लेके जाना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया तो आपको एक सर्क्यूलर मिलता है या नहीं मिलता है रिटन में, है ना, और उसके नीचे क्या लिखा होता है, बाई ऑर्डर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के साइन होते हैं। सिमिलरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई भी अगर चेंज करना होता है तो वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर बॉस का साइन होता है। रिटन कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं ये लोग, ताकि एक वेल डिफाइंड प्रूफ हो, ठीक है। बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप अपने दोस्त से कोई प्रूफ लेते हो क्या, या उससे राइटिंग में कोई चीज लेते हो क्या? आप तो ओरली कम्युनिकेट करते हो। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओरल कम्युनिकेशन मोस्टली होता है। आ रहा है आपको समझ में? देन बात की जाए लीडरशिप की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप, कि जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी वो लीडर बन जाता है। द पर्सन विथ हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड लीडर। जैसे अगर स्केलर चेन की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, ए टू ई में ए के पास होगी। क्यों? उसके पास अगर उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है तो लीडरशिप भी उसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होती अथॉरिटी और लीडरशिप की। क्या यार, क्या बात कर रहे हो? दोस्ती में कोई लीडरशिप होती है, कोई अथॉरिटी होती है क्या? द पर्सन विथ लोएस्ट अथॉरिटी ऑल्सो कैन बिकम अ लीडर, राइट, एग्जैक्टली। मैंने आपको क्या बोला कि हो सकता है प्रोफेशनली कोई बंदा आपसे बहुत लोअर हो, ठीक है, आपसे बहुत लोअर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में काम करता हो, स्केलर चेन में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो, लेकिन हो सकता है कि पर्सनली आपकी और उसकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी है कि वो आप उसकी हर बात मानते हो, ठीक है। तो यहां पर कोई अथॉरिटी लीडरशिप जैसी कोई चीज नहीं होती, जबकि यहां पर अथॉरिटी और लीडरशिप में रिलेशनशिप होता है। जो ज्यादा जिसके पास अथॉरिटी होती है वही सबसे बड़ा लीडर होता है। देन बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा ड्यूरेबल है। कैसे कि एम्प्लॉयज जाते रहेंगे लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएटेड रहेगा ही रहेगा। लाइक से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 और डिपार्टमेंट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, है ना, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, लाइक दैट। तो हो सकता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला जो पर्सन था वो चला जाए जॉब छोड़ के,
तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो स्टेबल है और ड्यूरेबल है, लाइफ लॉन्ग चलेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके ग्रुप की। लाइक अभी आप 12th में हो तो आपके फ्रेंड्स 12th के होंगे, ठीक है। यही आप कॉलेज में चले जाओगे तो आपके स्कूल फ्रेंड से बातचीत कम हो जाएगी, कॉलेज फ्रेंड्स ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। देन कहीं और चले जाओगे तो वहां पे आपकी फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाएगी। सो बेसिकली स्टेबिलिटी जो होती है इनफॉर्मल ग्रुप की बिल्कुल भी नहीं होती, और फॉर्मल ग्रुप की स्टेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बहुत 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 स्ट्रांग होती है। देन बात की जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर कोई फॉलो करता है। ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है। इन केस आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे तो पेनल्टीज भी चार्ज होती हैं। वहीं बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, नो रूल्स नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, नो पेनल्टी। कि पहली बात तो दोस्ती यारी दोस्ती में कोई रूल्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी मान लो आपने अपने ग्रुप के कोई रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, कि अगर जब भी हम मीटिंग करेंगे तो हम सब येलो शर्ट ही पहनेंगे, लाइक दैट, है ना। तो अगर ऐसा कोई रूल भी बना रखा है और मान लो कोई रेड शर्ट पहन करके आ जाता है तो कोई लोड नहीं है, आप उसे पेनल्टी नहीं दोगे, आप उसे ये नहीं बोलोगे कि चल पहले मुर्गा बन, तू येलो शर्ट कैसे नहीं पहन के आया। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट, क्योंकि दोस्ती में क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले डाउन करता है। देन बात की जाए इंटरडिपेंडेंस की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या, एग्जिस्ट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर। मान लो कोई पर्टिकुलर काम के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया गया था, ठीक है, वो अगर काम खत्म भी हो जाता है तो भी वो स्ट्रक्चर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर पे। जबकि बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये टोटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, आपके 12th में, जब तक आप 12th में हो, जब तक आप उस पर्टिकुलर कोचिंग पे जा रहे हो अकाउंटेंसी पढ़ने, तब तक ही आपके दोस्त हैं उस कोचिंग के और वो आपसे क्लोज रहेंगे, रोज मिलना जुलना होगा। जैसे ही आप अकाउंटेंसी की कोचिंग छोड़ देते हो तो टाइम देने के बाद आपकी रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर फ्रेंड से फेड होती चली जाएगी, ठीक है। सो जब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तब तक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा। आपकी दोस्ती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से ज्यादा गहरी इसलिए है क्योंकि आप खुद अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। जिस दिन आपका ट्रांसफर सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दोस्ती उतनी गहरी नहीं रहेगी। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टोटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देन बात की जाए फ्लो ऑफ अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल स्केलर चेन फॉलो होती है। ए टू ई में सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, ए के पास। सबसे कम अथॉरिटी किसके पास होगी, ई के पास। सो टॉप टू बॉटम में ये फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है। वहीं बात की जाए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है और अथॉरिटी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। अथॉरिटी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। आया आपको समझ में? हो सकता है कि आज आप अपने दोस्त को कंट्रोल करो, उसे कोई चीज समझाओ, कल हो सकता है आपका दोस्त आपको कोई चीज समझाए। सो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है या आप बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्ती में, है ना। आया आपको समझ में? सो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना यार, सबको बोलना सब्सक्राइब करने को। नहीं पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लो अपनी क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।